Hey everyone, this is Harsha, a nursing student at SGPGI लखनऊ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि SGPGI लें, एम्स लें, KGMC लें, क्या लें। ठीक है, वाई SGPGI। बहुत सारे बच्चों का मुझे ऐसे क्वेश्चन आता है या फिर मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, दीदी कि हम BSc नर्सिंग हमें करना है, हम कहाँ से करें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा, किधर कितना कट ऑफ जाता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, इंटर्नशिप में पैसे कितने मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं, तो जिसका एक एक करके इस वीडियो में आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, कि आप SGPGI लोगे, एम्स लोगे, KGMC लोगे, RML लोगे, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है, इसके बाद आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई SGPGI लखनऊ। तो SGPGI लखनऊ इज जो है ना, इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और मेडिकल साइंस के इसमें कॉलेजेस में से आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है SGPGI लखनऊ आपका एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी हैव डिफरेंट वार्ड्स, डिफरेंट स्टाफ, डिफरेंट हर चीज़। ठीक है, तो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दिस, particularly in clinicals, particularly for the improving the on hands training, on hand skill। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरी बात ये है, ये जो SGPGI लखनऊ ये बहुत अच्छे लोकेशन में बना है, तो आपको रहने वहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट आई कैन मेक श्योर। ठीक है, कि मैं यहाँ रह रही हूँ 4 साल से, तो मुझे पता है कि यहाँ रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि अभी SGPGI में एडमिशन लेना है अगर नर्सिंग में, तो प्रोसीजर क्या है, कैसे आएंगे हम यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले एग्जाम होता है आपका CNET। ठीक है, CNET का एग्जाम का फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, ABVMU की वेबसाइट से भरना है। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि आपका जनरली अप्रैल से मई के महीने के बीच में होता है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपकी एज 17 ईयर्स है और आपने 12th करी है, 12th आपको PCB से किया होना चाहिए, मतलब आपको 12th में बायो लेके पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने बायो लिया है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, तो एग्ज़ाम का सिलेबस जितना भी आपका होता है 11th 12th का, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आता है। साथ ही साथ में इंग्लिश आता है। इंग्लिश के अलावा कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, पैटर्न कितना होता है, तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120। इसके लिए आपको मिलते हैं 140 मिनट्स। और इसके साथ ही साथ में ये होता है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, आपको अलॉट कर दिए जाएंगे सेंटर्स, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स। तो कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम होता है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, कट ऑफ तो हर साल का अलग अलग कट ऑफ वेरी करता है, डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाता है। और SGPGI लखनऊ का तो टॉप मोस्ट कट ऑफ जाता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर नर्सिंग में आता है SGPGI लखनऊ। ठीक है, तो KGMC है, SGPGI है, RML, इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जिसमें कि SGPGI का स्पेशली बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इधर हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। तो हमारी हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी, बॉयज़ की भी है, गर्ल्स की भी है। सेपरेट रूम्स, जैसे कि आप मेरा भी रूम देख सकते हो। अगर आपको मेरा रूम टूर करना है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताना, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो हमें सबको सेपरेट रूम्स मिलते हैं, वॉशरूम्स हैं, हर चीज़ की हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि इसके कितने पैसे देने पड़ते, कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। तो इसकी जो हमारी फ़ीस पड़ती है वो पूरे ईयर की फ़ीस, अगर मैं आपको हॉस्टल और प्लस जो हमारा कोर्स का फ़ी इंक्लूड करके बताऊं, तो लगभग हमारी 59 to 60,000 पड़ जाती है। मतलब अगर आपको एक सेमेस्टर में देना होगा तो आप 30,000 ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद क्या स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है, तो जो कैटेगरी, जैसे कि OBC कैटेगरी के, SC कैटेगरी के, और जो अंडर द क्राइटेरिया फॉल करते हैं, जिनकी मतलब इनकम जो होती है 1,20,000 से अगर नीचे इनकम है, तो आपको UP गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है। स्टाइपेंड अभी यहाँ पे BSc नर्सिंग में नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। ठीक, कोई स्टाइपेंड नहीं है। प्लेसमेंट कितना है, इंटर्नशिप का क्या होता है, तो इंटर्नशिप जो होती है लास्ट में 4th ईयर में 6 मंथ की इंटर्नशिप लगती है विदाउट एनी पे। ठीक है, प्लेसमेंट एज सच कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है, आफ्टर द एग्जाम्स आपको प्लेसमेंट मिलेंगे। ठीक, डायरेक्ट प्लेसमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो इंटर्नशिप लगती है 6 मंथ्स की लगती है, वो PGI के पूरे वार्ड्स में लगेगी, और कुछ PGI से एसोसिएटेड कुछ अलग अलग हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप के लिए पोस्टिंग्स के लिए भेजा जाता है। जैसे कि मेंटल की जो पोस्टिंग होती है हमारी KGMC में होती है। अगर OBG की गायनी की पोस्टिंग की बात करें
तो वो अवंतीबाई हॉस्पिटल में होती है, ठीक है, वीरांगना अवंतीबाई, जो कि बलरामपुर में पड़ता है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, उधर ही बगल में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग हमारी पोस्टिंग्स लगती हैं। इसके अलावा अब पीजीआई का कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा कैंपस है, ठीक है, बहुत अच्छा मौसम, बिल्कुल बंदर है ना, हर चीज़ बहुत अच्छा, इधर नील गाय वगैरह आपको पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ आपको अच्छा मिलेगा। शाम को हमारा डेली रूटीन क्या होता है, तो हमारा डेली रूटीन मैं आपको बताती हूँ। डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा मोस्टली, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, तो मैं 7 बजे उठती हूँ सुबह, ठीक है, 8 बजे हमारा कॉलेज होता है, तो 7 बजे फटाफट उठना, फिर जल्दी जल्दी नहाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज के तैयार होना होता है फटाफट, फिर कॉलेज पहुँचेंगे 8 बजे। फिर 8 बजे के बाद हमारी अटेंडेंस होती है कॉलेज में। अटेंडेंस के बाद 8 से लेके 1 तक हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती हैं। वो हमारी अगर पीजीआई में लग रही तो हमें डायरेक्ट वार्ड्स में जाना पड़ता है, कहीं और अगर लग रही तो बस के थ्रू ट्रैवल करके जाते हैं। तो 8 से 1 हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ होती है, 1 to 2 हमारा लंच पीरियड होता है, तो वो 1 घंटा में टाइम फ्री मिलता है। देन 2 to 4 जो होती हैं क्लासेस लगती हैं, जो कि कॉलेज में होती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 4 बजे बाद आपका कॉलेज ऑफ, तो उसके बाद वो हॉस्टल में वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, लाइक वही सबका सेम ही शेड्यूल है ऑलमोस्ट, ठीक है। 6 बजे तक बच्चे सोते हैं, उसके बाद 6 बजे सब निकलते हैं कैंपस का थोड़ा सा टूर करने। इधर ही बगल में हमारी कैंटीन है एसबीआई, तो शाम को 6 बजे आपको सारे के सारे एसबीआई पे मिलेंगे, वहाँ गप्पे शप्पे मारेंगे, चाय मेनली चाय के लिए सब जाते हैं, शाम को चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे। उसके बाद में फिर लाइब्रेरी है जस्ट बगल में, लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, 24 आवर्स लाइब्रेरी हमारी ओपन रहती है और कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते 9 बजे जो होता है, गर्ल्स हॉस्टल का क्लोजिंग टाइम 9 बजे, बॉयज़ हॉस्टल का ऐसा कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है, तो फिर इतने टाइम तक फिर वापस आ जाना होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एसजीपीजीआई लखनऊ। आई होप अच्छा लगा हो आपको। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। हॉस्टल का टूर करना हो, एसजीपीजीआई का टूर करना हो, या पूरा डेली रूटीन जानना हो, तो एक बार कमेंट कर देना। और ये भी ज़रूर बताना कि आप क्या प्रेफर करोगे, एसजीपीजीआई, आरएमएल, एम्स, जीएमसीएच, मतलब जो भी आप कौन सा प्रेफर करोगे। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।